वेलकम स्टूडेंट्स। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं और लास्ट टर्न पे हमने रेडियल और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़े थे। उससे पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा था। उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि कक्षकों की आकृति, परमाणुवीय कक्षकों की आकृति। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक को हमने 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और हम बहुत इजीली इन शेप्स को ड्रॉ भी करते रहे हैं। लेकिन इन ऑर्बिटल्स की शेप को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ये हमारे आज के टॉपिक का मेन कंटेंट होगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन डायरेक्शन। हमने पढ़ा था कि जो कोणीय प्रायिकता वितरण कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, उनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है, किस तरह से ज्ञात की जा सकती है। हैंस इट गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, अर्थात हमें ये पता चल सकता है कि उस कक्षक की आकृति कैसी होगी। द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, आकार, आकृति और अभिविन्यास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो कि हम एस, पी और डी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेव मैकेनिक्स। इसे हम तरंग यांत्रिकी द्वारा ज्ञात भी कर सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द वेव फंक्शन शाई, और ये भी हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स की शेप उनके तरंग फलन यानी कि शाई पर निर्भर करती है। अब हम एस ऑर्बिटल्स की सबसे पहले बात करेंगे। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल्स एक ही तरह के होते हैं, वृत्ताकार या गोलाकार। एस ऑर्बिटल्स के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एल का मान 0 होता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि एम का मान भी 0 होता है, अर्थात दोनों ही का मान समान है। तो एक्स कक्षक का केवल एक ही अभिविन्यास, एक ही ओरिएंटेशन होगा, वह है गोलाकार। अब इस कक्षक का जो आयाम है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा, यानी कि n पर निर्भर करेगा, अर्थात जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा कक्षक का आयाम भी बढ़ता जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 2s कक्षक का आयाम 1s से बड़ा होगा और 3s कक्षक का आयाम 2s से बड़ा होगा, यानी कि s कक्षकों की ऊर्जा और आकार का बढ़ता हुआ क्रम क्या रहेगा, 1s, देन उससे बड़ा 2s, उससे बड़ा 3s और उससे बड़ा 4s। और ये चारों ही अगर हम इनकी बात करें तो ये गोलाकार या स्फेरिकल होते हैं। 1s कक्षक जो है उसके चारों ओर गोलाकार रूप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समान होती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 2s कक्षक के लिए नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, जिसे हमने नोड कहा था। तो इस तरह से हम s कक्षकों की आकृति को या उसकी शेप को रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पर समझ सकते हैं। यहाँ हमने जो इसका मैटर लिखा है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। किसी भी परमाणु में जो नाभिक है उसको केंद्र में रखा जाता है और उसे हम प्लस के साइन से प्रदर्शित करते हैं। ऑल द एस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, बट दे वेरी इन साइज। हमने अभी बात कर ली है कि 1s, 2s, 3s और 4s साइज में बढ़ते चले जाते हैं। शाई का मान जो कि यहाँ वेव फंक्शन है एल के लिए 0 है, यानी कि एस ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक ही अभिविन्यास है जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होती है विद इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। शेप आप इसको देख के समझ सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि 1s ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन 2s ऑर्बिटल में हमें एक नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है और उस नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, जैसा हमने कहा, कि 0 होती है। और इस तरह से 1s से 2s की आकृति भी हमें बड़ी नज़र आ रही है और जब हम 3s की बनाएंगे तो वहाँ हमें 2 नोड्स मिलते हैं तो और उसका आकार उससे भी बड़ा होता है। तो इस तरह से s ऑर्बिटल की शेप के बाद अब p ऑर्बिटल्स के लिए समझना आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। p ऑर्बिटल्स में यानी कि जब l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1, 0 और +1 होंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 होगा तो l के मान भी 2 होंगे, यानी कि 0 और 1, और जब l इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें p कक्षक प्राप्त होंगे।
पी उपकोष के लिए m का मान हमें पता है कि 3 मिलेंगे, -1, 0 एंड +1, जिन्हें हम px, py और pz से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि p कक्षक की आकृति प्रायिकता वितरण के आधार पर कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। और ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पर, तीनों अक्षों पर हमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व देखने को मिलता है। ये अक्ष x, y और z, तीनों ही ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होते हैं। अब इन p ऑर्बिटल्स की जो डम्बेल शेप है, they are mutually perpendicular. They have a nodal plane where the electron is found to be 0. यानी कि ये दिशात्मक तो होते हैं और ये तरंग फलन नाभिक से धनीय दूरी पर धनात्मक और ऋणीय दूरी पर ऋणात्मक होते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक के दोनों ओर समान हो जाती है। और किसी विशेष n के मान के लिए यदि हम देखें तो p कक्षक ऊर्जा, आकार और आकृति में समान होते हैं। इसीलिए इस तरह के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स को समभ्रंश या डीजेनरेट कहते हैं। और तीनों जो 2p कक्षक हैं, इसी तरह से जो तीनों 3p कक्षक हैं, वो सब सिमिलर होंगे और उनमें दिशात्मक गुण पाए जाएंगे। ये हमारे पास इनका एक डायग्राम है जिसमें हमने 2p x, 2p y और 2p z ऑर्बिटल्स को शो किया है। इसमें आप देखिए जहाँ ये नोड पे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है और एक धनात्मक और ऋणात्मक मान हमें इनका प्राप्त होता है। शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स के बाद अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स के लिए l का मान 2 होगा, यानी कि m के लिए उसके पास हमें 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। और वो 5 वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। और ये 5 जो वैल्यूज़ हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं, 5d ऑर्बिटल्स को, जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है dxy, dxz, dyz, dx² - y² और dz²। यहाँ भी पांचों ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है और ये भी समभ्रंश होते हैं। यहाँ छोटी सी चीज़ जो आपको अलग से समझनी है वो ये कि dxy, dxz और dyz लूप्स तो कोऑर्डिनेट एक्सिस या x, y और z एक्सिस के बीच में स्थित होती हैं, जबकि dx² - y² और dz² ये अक्ष के समानांतर या अक्ष के ऊपर उपस्थित होती हैं। और dz² की स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे तो उसमें हमें एक रिंग या एक वलय भी दिखाई देती है। और इस तरह से इन 5 डी ऑर्बिटल्स को 2 ग्रुप्स में हम थ्योरेटिकली बांट सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, जिनमें dxy, dxz और dyz को T2G ग्रुप कहा जाता है, जो कि इनका सैद्धांतिक नोटेशन है। और इन्हें हम नॉन एक्सियल सेट कहते हैं, जबकि dx² y² और dz² इनको हम थ्योरेटिकली EG से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें एक्सियल सेट कहा जाता है। ये हमने इनका डायग्राम जो यहाँ पर शो किया है, इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि dxy, dxz और dyz ये तीनों ऑर्बिटल अक्षों के बीच में स्थित हैं। इनके जो लोब्स हैं डम्बल ये अक्षों के बीच में स्थित हैं, जबकि dx² - y² और dz² में ये लोब्स या ये पालियाँ अक्षों के ऊपर स्थित हैं। इसलिए dxy, dxz और dyz को हम नॉन एक्सियल कहते हैं, जबकि dx² - y² और dz² को हम अक्षीय या एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स की शेप को या उनकी आकृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस का ये एक मेन पार्ट है और इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ शॉर्ट में कंसीडर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो भी आप बहुत अच्छे से समझ के आए हैं और उन टॉपिक्स को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।